नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल आपने सही गेस किया। यह फिल्म पूरी तरह से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं कि इस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस खबर पर किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन का वाकई में एनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में ये नहीं जानता था। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी तो वैसे 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। तो उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे उकसाया था। लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। जिसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा, जिसके बाद से ये जंगलों में ही पला बढ़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि हाथियों के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया। लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता या कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता, फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था, जो चाहता था कि देश का